वो बात आप, मुझे ये लग रहा है कि आपने जब से मेडिटेशन किया है आपकी अवेयरनेस बढ़ गई है, थोड़ी ही सही। हो सकता तो है। आप जो चीजें पहले थी भैया, आपने किसी और को तो चेंज नहीं किया है, इस बीच में क्या नया हुआ है सिवाय मेडिटेशन के? बहुत सारी चीजें नहीं हुई हैं, ऐसी बात वो नहीं है। वैसे भी होती रहती होंगी, आप गौर करिए। मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं इंसान के, एक सांसारिक जीवन हो, या तो ये हो सकता है कि पहले मैं उतना अटैच नहीं था, अब इस बीच अटैचमेंट ज्यादा बढ़ रहा है चीजों से या लोगों से या किसी परिस्थिति से, तो आपका ध्यान बढ़ा है ना अब, आपकी ऊर्जा बढ़ी है, आपका फोकस बढ़ा है। वो तो अच्छी चीज होनी चाहिए ना, उसके साथ अच्छी बुरा। चीज है, अब डिपेंड ये करता है कि देखिए, शक्ति अच्छी चीज है, उसका उपयोग उसे अच्छा बनाता है। शक्ति अच्छी बुरी नहीं होती। तो फिर ये मन में झुंझलाहट क्यों बढ़ रही है, नकारात्मकताएं, नेगेटिविटी क्यों बढ़ वो रही है? इसलिए क्योंकि शक्ति सही जगह नहीं ढूंढ पा रही है अपनी स्थिति हो प्राप्त करने की, अपना सिंहासन नहीं ढूंढ पा रही है जहां बैठ के वो विरामावस्था में। आपने वो श्लोक सुना होगा, आत्मा रामानंद रमणा अच्युत केशव हरि नारायण। आत्मा रामा आनंद रमणा अच्युत केशव हरि नारायण। आत्मा में, आत्मा रामा, राम आत्मा में राम है, आत्मा रामा आनंद रमणा, जो आनंद में रमण करती है। हमारी आत्मा में राम है जो आनंद में रमण करती है। अच्युत केशव वही है जो कभी ना खत्म होने वाले कृष्ण है। अच्युत केशव हरि नारायण, वो हरि प्रभु विष्णु है, मतलब जो हर में व्याप्त। ठीक है, तो ऊर्जा जो है आनंद है, और आनंद हमारी आत्मा के हरि में व्याप्त है। अगर जब तक के हम उसको नहीं खोजेंगे, हम कुछ भी पालें दुनिया का, लेकिन आनंद, उस आनंद दायक के बराबर नहीं हो पाएंगे जब तक कि उससे जुड़ ना जाए। बाद भाई नदी का पानी या कहीं का पानी बादल बना, अब बादल से वो बादल है लेकिन फिर भी छोटा है। कुएं का पानी बादल बना, है ना, तालाब का पानी बादल बना, वो छोटा है, अब वो बूंद बूंद बन के गिरेगा। जो बूंद तालाब पे गिरी, जो बूंद नदी में गिरी, जो बूंद सूखे में गिरी, खेत खलिहानों में गिरी, तो वो फिर से बादल बनेगी। उसकी जर्नी अभी चलती है और अभी वो विराट से उसका मिलन नहीं हुआ। लेकिन वो बादल या वो नदी जो समुद्र में बरसा, या जो पानी नदी में बरसा और नदी में होकर फिर समुद्र से मिल गया, तब उसने जाना कि अरे विराट भी कुछ होता है। तब उसने जाना कि अरे, मुझे तो लगा था कि मेरा अस्तित्व तालाब ही भर का है, मैं तालाब भर में ही जी सकती हूँ। वो जो बूंद जो बारिश से गिरी थी, जैसे कुएं का मेंढक क्या जाने कि दुनिया कितनी बड़ी, वो तो कुएं को ही दुनिया मानेगा। बस वैसे ही हम भी हैं, जैसे कि वो बूंद तालाब में है, छोटे दायरे पे हमारी अवेयरनेस छोटी है। एक नॉर्मल इंसान तालाब जैसा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है, नौकरी कर रहा है, 8 से 5 जा आ रहा है, तालाब में जी रहा है, कुएं का मेढक वाली जिंदगी। लेकिन जब वो अपने आप को तपाया गलाया, धूप पड़ी उस पर, ज्ञान की धूप पड़ी, अवेयरनेस की धूप पड़ी, तो वो भाप बन के बादल बना। फिर बादल कहीं समुद्र में या नदी में बरस गया, तो वो बूंद जाके तब उसने जाना कि अरे नदी, मैं तो तालाब से बड़ा भी हूं। अब वो तो बूंद तो नदी ही पूरी पूरी नदी बन गई ना। और वो उसे याद भी रहेगा। रहेगा, लेकिन उसको एक बुरे सपने की तरह याद रहेगा। वो बूंद अगर नदी में मिल गया तो बूंद थोड़ी रहेगा, हाँ, उसकी वो नदी बन जाएगा। इंडिविजुअलिटी थोड़ी रहेगी। वो नहीं, वो नदी ही बन जाएगा। यही तो बात है इस संसार की। हम सोचते हैं कि, अब आप ये सोचिए, कोई कोई बॉटल है जो धातु की बनी है, ठीक है, अब वो धातु की बनी है, कुछ समय बाद अगर उसे क्रश करके गला के किसी जहाज में जोड़ दिया जाए तो कहाँ गई बॉटल? एक्चुअली वो बॉटल पूरा जहाज बन गई। सही है, और वो जहाज खराब हो गया। आपने देखा होगा विक्रांता
एक जहाज था हमारा जिससे गाड़ी एक बनाई गई थी, तो उसी के मैटर धातु से उसका नाम भी विक्रांता रखा गया था। तो अब उसे क्या याद होगा? अब वो सोचता होगा कि सपोज अगर कोई वो जीव होता तो सोचता कि मैं जहाज था, अब मैं बाइक बन गया, छोटा हो गया। लेकिन वो जब फिर खराब होगी, फिर कहीं जुड़ेगा, जो जहां जुड़ गया वो वही है। तो जो नदी बनी तो खुश हुई, मैं मेरा विराट स्वरूप, मुझे अभी याद आया मैं तालाब थी, जो बूंद। फिर वो नदी समुद्र में मिली तो उसने और चौंकी, अरे मुझे नहीं पता था कि इससे भी बड़ा आनंद हो सकता है। तो जब समुद्र में पाई तब उसने पता चला धरती में सबसे विराट जो अनुभूति है जल के लिए वो समुद्र में मिल सकती है। वैसे ही हमारा शरीर, हमारा मन जो है, मन बूंद की तरह है, बस भाग रहा है, भाप बन के भाग रहा है, कभी यहाँ बरस रहा, फिर बादल बन रहा, फिर बरस रहा, लेकिन उसकी मंजिल नदी से होकर समुद्र में जाना है। और समुद्र आत्मा रामा आनंद रमणा अच्युत केशव हरि नारायण होगा। अब नदी क्या है? नदी ध्यान है। ध्यान की नदी में अपने मन की बूंद को डुबा दीजिए। मन इस समय शांत नहीं है ना दोस्त, वही तो दिक्कत हो रही है। मैं बता रहा हूँ, शांत करने के लिए उसको आप ध्यान की नदी में डुबाइए। ध्यान भी नहीं लग पा रहा है ना अभी। अच्छा, ध्यान तो फिर अभी वो करिए जो करने से आपको ज्यादा खुशी मिलती है। इस समय किसी चीज़ में नहीं आ रही। खाना खाने में मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती थी, कोई भी एक खाना, अच्छा खाना, माँ के हाथ का है कुछ भी। अब उन चीज़ों में भी खुशी नहीं मिल रही, मतलब बेसिक बेसिक तो कामों में आपको भी कोई काम अजीब सा ही ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जिससे आपको? मैं हर समय इरिटेटेड रह रहा हूँ, हर समय अजीब सा लगने लगता है। मैं चाहता हूँ कि कोई बात करे, चीज़ें समझे, पूछे, लेकिन जब वो चीज़ें शुरू होती हैं तब मेरा सर भन्नाने लगता है कि मैंने, मतलब नहीं मन करती वो सब चीज़ें बोलने में। अच्छा। और वो समझ नहीं आ रहा है वो। और ये सारी चीज़ें मैं झेल चुका हूँ 4 साल पहले, और उस फेज़ में मैं नहीं जाना चाहता। कुछ कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स भी दिमाग में आते हैं जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो बिल्कुल भी वो चीज़ें सही नहीं है वो। और मैं खुद इस चीज़ से परेशान हूँ, प्रॉब्लम को समझता हूँ, और इसीलिए सोचता हूँ कि किसी तरह ठीक हो जाएं चीज़ें। कोशिश भी करता हूँ रोज़ सुबह, कोशिश करता हूँ अच्छे मूड से, जो पहले चीज़ें दिनचर्या चलती थी जिस तरीके से मुझे याद है, 8 बजे उठो, 10 बजे उठो, जितने बजे भी उठो, एक मैं यही सोचता हूँ कि अब जितना टाइम है उस हिसाब से प्लान करते हैं, उस हिसाब से करते हैं चीज़ों को। बीच में पता नहीं क्या होता है, झुंझलाहट आ जाती है एक बार की, किसी भी चीज़ में समझ नहीं आता, मन ही नहीं लगता है मेरा, और दिमाग इधर उधर भागता है। फिर लोगों पे गुस्सा निकल सकता है, चीज़ों पे निकल सकता है, और वो मतलब केंद्रित ही नहीं रहती चीज़ें। फिर शायद कुछ ऐसी चीज़ें हो भी जाती हैं जो उसको एग्रीवेट करती, बढ़ावा देती हैं, या तो मुझे ऐसा लगता है। तो समझ में ही नहीं आ रहा, और ये मेरे ख्याल से 3 ढाई 3 साल बाद ये सब चीज़ें ऐसी हो रही हैं। हो इस सकता है ये आपकी लाइफ का कोई फ्रेश आया हो कुछ दिनों के लिए, थोड़ा इंतजार करिए। मैं भी यही मान रहा हूँ, 1 महीना हो गया कुछ दिन करते अच्छा। करते, 1 महीने तो हो अब गए। आपको थोड़ा कुछ और भी रास्ता निकालना चाहिए। मैं इसीलिए हफ्ते 10 दिन में शांत था, मैंने कहा ठीक है यार कोई बात नहीं, हो जाएगा। इसीलिए अपने आप को थोड़ा और, मतलब ताकि लोगों को मैं दुखी ना करूं। हाँ, क्योंकि एक विचलित व्यक्ति दूसरे को विचलित ही करेगा। भाई अगर मेरा किसी चीज़ का एक गुस्सा है, वो अगर आप पे निकल गया तो आप भी उससे इफेक्ट होगे। हाँ, बिल्कुल इसीलिए मैं खुद को थोड़ा केंद्रित करता था अपने में ही कि हाँ अपनी चीज़ों को सुधारूं, सेपरेट कर रहे थे। सेपरेट करूं, लेकिन वो भी चीज़ें वर्क नहीं की। अच्छा। धीरे धीरे करके महीना हो रहा है ये। आज 16 तारीख है, 20 तारीख से मुझे याद है, 20 21 तारीख से चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। वो समझ में ही नहीं आ रहा है वो। और फिर मैं उन चक्करों में, काउंसलिंग और साइकेट्रिस्ट का चक्कर में नहीं पड़ना चाहता मैं, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जी। मैं करा के देख चुका हूँ, सब चीज़ें करके देख चुका हूँ, बहुत फ़र्क नहीं पड़ता उन सबसे। पैसे लगते हैं वो अलग, बहुत आप ज़्यादा। खुद पेशे से वही हैं तो उसी में। मैं पेशे से वही हूँ तो टेक्निकलिटीज़ जानता हूँ। हम्म। जब कोई साइकेट्रिस्ट या कोई साइकोलॉजिस्ट बोल, मतलब उनकी भी टेक्निक्स होती है ना, कि जैसे आप मुझे बहलाने की कोशिश करोगे,
ध्यान डेविएट करने की कोशिश करोगे तो मुझे तो पता है ना क्या वो हाँ, कर आपको रहा जब वो उसके लिए काम करता है जिसे पता ना है, जो हो। अनजान हो। हम्म, तो मुझे तो पता है कि चोर चोरी कैसे करता है, तो मेरे घर में नहीं कर पाएगा, नहीं सीधी कर सी बात पाएंगे, है। सही बात है, बिल्कुल सही कहा। तो इसीलिए मेरे पे वो मुझे समझ में आती है, तो मैं मेरे पे वर्क नहीं करती और ना मैं बिल्कुल जाना सही। चाहता हूँ। थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, 10 मिनट 5 मिनट कि हाँ कोई सुनने वाला है, बतियाने वाला है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। पता नहीं, मुझे अब इसका सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है। पहले मैंने सोचा था आपको कॉल पे ही बात करूं, लेकिन मुझे नहीं लगा था कॉल पे वो चीज़ें या आप समझ पाओगे या मैं समझ पाऊंगा, ना मैं ऐसे रिएक्ट कर पाऊंगा। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था। थोड़ा इंतज़ार करिए, और शाम के समय, और जब भी आपको थोड़ा सुकून का मन करे, शाम के अलावा, शाम वाला तो नेसेसरी समझ लीजिए, जॉब की तरह नहीं, लेकिन एक मोमेंट आएगा जब आप करने लगेंगे, आपको लगेगा ध्यान अपने आप लग रहा है। शाम में एक समय आता है, ध्यान लगना कि ब्रेक लेना मतलब? नहीं आप ब्रेक में अगर होंगे या कहीं जाके बैठेंगे जरा सा ब्रेक में, तो आपको महसूस होगा कि ध्यान लग रहा है, खुद लग रहा है स्वतः। और जब ऐसा लगने लगे तो आप उससे समर्थन करिएगा, सब कुछ हटा के 10-5 मिनट, और बाकी टाइम पे जब आपको किसी समय लगे कि मैं ध्यान करूं तो करिएगा, चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो, चाहे 9-10 बजा हो, थोड़ी देर के लिए करिए। और अभी मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप वो चीजें करिए, और वो चीजें ना करिए जो आपको पसंद ना हो, सिर्फ पसंद की चीजें करिए। कुछ भी ना पसंद आ रहा हो तो कुछ ना करिए। ये तो फिर हाँ हाँ, मतलब तो कुछ ना करिए। चीज़ें नहीं सही है ना भाई, इस समय कुछ डेडलाइंस अभी इंसान की करके होती देखिए, हैं। और थोड़ा इंतजार, थोड़ा चल दे, क्या पता बस ये इंतजार आपका पूरा ही होने वाला हो। कुछ चीज़ें हमारा वो नहीं मानती ना उसमें कि मतलब कुछ चीज़ें दुनिया हाँ, में ऐसी इंटरेस्ट होती हैं नहीं कि जिसमें समझ। अब कल को जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये तो बहुत एक्सट्रीम केस है, कल को अगर मेरे सामने कोई मर रहा हो या मेरे को कोई दिखाने आया हो, तो मैं ये नहीं बोल सकता ना कि मेरा मूड खराब है तुम हाँ, वो मत तो आओ। है, वो तो है। तो वैसे पारिवारिक जिम्मेदारियां कुछ होती है, सांसारिक जिम्मेदारियां कुछ रहती हैं। वो आप ये नहीं कह सकते कि यार हाँ आज टाइम नहीं है, कल आना तुम। ये तो है। किसी को अगर पैसे देने हैं तो उसको तो आप टाल सकते हो, वो इंसान है, समझ जाएगा। लेकिन मजबूरियां और परिस्थितियां नहीं समझती, वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, थोड़ा इंतजार के साथ जो चीज़ बताइए थोड़ा कर करके देखिए, और जो चीज़ पसंद ना हो बिल्कुल मत करिएगा। कोई ज़बरदस्ती कोई जॉब इस समय ना करिए, जो दिल को भाए वही करिए। दिल में कुछ रखिए ना, कुछ टेंशन है क्या आपको? पता नहीं, हो सकता है मतलब ऐसे अगर निट पिकिंग करने जाऊंगा तो टेंशन होगी ही, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन अब उतनी तो हर इंसान को होती है। नहीं, ज़रूरी नहीं है, हाँ थोड़ी बहुत तो सब कोई कुछ ना जैसे कुछ होता है। करियर को क्या होगा, घर वाले सब ठीक है कि नहीं, बेसिक बेसिक टेंशन तो हर किसी को, आपको होगी, मुझे होगी। सही। इतना तो होगा ही। लेकिन अब ये सारी चीज़ें पहले भी थी, ऐसा भी नहीं है कि पहले कुछ और अलग था। अच्छा अच्छा। और ये अभी पता नहीं क्यों उघाड़ कर रही हैं, जो चीज़ें होती हैं ना, उघाड़ करना, दिखना चीज़ों, पता नहीं, या तो पाइलअप हो रहा हम था। लोगों ने एक बार वहां पे 31 मई को जो प्रवचन में हम लोगों ने क्या बातचीत करी थी, बुक के बारे में पढ़ा था, उसमें कहा था कि ये आपको आध्यात्मिक का ये रास्ता जो है आपको उखाड़ के रख देगा, आपको मृत महसूस होगा, आपके अंदर से पूरा जड़ों से एक एक तिनके भर का पाप दोष सब निकाल के फेंकेगा, और ठीक आप है, महसूस करेंगे कि आप मर चुके हैं। वो बात ठीक है हाँ, आपकी। तो हो सकता है ये वैसा फ्रेज आपको कमजोर लेकिन लग रहा लेकिन हो, वो और एक उसके बाद में वो दरअसल मृत्यु नहीं होती है, वो उसी उसके बाद से एक बीज बो रहा होता है जो कि अंकुरित होकर नया जन्म शुरू होता है आपका। बिल्कुल हो सकता सकता है है। ये वही मोमेंट हो तो सकता इसे है। आप समर्थन दीजिए और बस इंतजार करिए, मैं कहूँगा। आपकी बात एक हद तक बिल्कुल सही है।